तो आज हम पठित काव्यांश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, पहले हम काव्य भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, आओ काव्य का अध्ययन करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर अपार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बच्चों, इस कविता की व्याख्या का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस लिंक को खोलकर इसकी व्याख्या देख सकते हो। उपर्युक्त काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम क्या है? उत्तर, प्रस्तुत कविता का नाम वाक है और कवित्री का नाम ललद्यद है। कवित्री के हृदय से बार बार हुक क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर, कवित्री हर क्षण एक ही प्रार्थना करती है कि वह परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को त्याग दे, पर ऐसा हो नहीं रहा। इसी कारण उसके हृदय से बार बार हुक उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 3, कवित्री किस घर में जाना चाहती है? उत्तर, कवित्री परमात्मा के पास जाना चाहती है। यह संसार तो उसका घर नहीं है, उसका घर तो वह है जहां परमात्मा है। प्रश्न संख्या 4, समखा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, समखा से तात्पर्य मन का शमन करने से है। इससे अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के निग्रह का संबंध है। प्रश्न संख्या 5, कवित्री किस द्वार के बंद होने की बात कहती है? उत्तर, कवित्री मानव मन के मुक्त न होने तथा उसकी चेतना के संकुचित होने के द्वार बंद होने से संबोधित करती है। निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर पाया क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आओ बच्चों, उपयुक्त काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्न संख्या 6, मांझी और उतराई क्या है? उत्तर, मांझी ईश्वर है, गुरु है, जिसने इस संसार में जीवन दिया था और जीने की राह दिखाई थी। प्रश्न संख्या 7, कवित्री को जेब टटोलने पर कौड़ी भी क्यों ना मिली? उत्तर, कवित्री ने माना है कि
उसने कभी आत्मालोचन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किए, केवल मोहमाया के संसार में उलझी रही। इसलिए अब तक उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी मुक्ति का आधार बने। प्रश्न संख्या 8। गई ना सीधी राह से क्या तात्पर्य है? उत्तर: गई ना सीधी राह से तात्पर्य है कि संसार के मायात्मक बंधनों ने मुझे अपने वश में कर लिया और मैं चाहकर भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ी। मैंने सत्कर्म नहीं किया और दुनियादारी में उलझी रही। प्रश्न संख्या 9। कवित्री के द्वारा परमात्मा के लिए शिव प्रयुक्त किए जाने का मूल आधार क्या है? उत्तर: कवित्री शैव मत से संबंधित शैव योगिनी थी। उसके चिंतन का आधार शैव दर्शन था, इसलिए उसने परमात्मा के लिए शिव प्रयुक्त किया है। प्रश्न संख्या 10। ईश्वर वास्तव में कहाँ है? उत्तर: ईश्वर वास्तव में संसार के कण कण में समाया हुआ है। वह तो हर प्राणी के शरीर के भीतर भी है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने भीतर से ही पाने की कोशिश की जानी चाहिए।